प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठन नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महूना देखी भय देहि। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकिते गृह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपीराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ स जन कर बासा। मन महु तरक कराय कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा।
यही सन साठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने अर्थात विभीषण जी ने उन्होंने अर्थात हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। उन्होंने अर्थात विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण करके उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि उनके हट करके अपनी ओर से ही परिचय करेंगे, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा कहकर समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में से करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सबे, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण गाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनाहू पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभे बिचारी। तात कबहू मोहि जानी अनाथा, फरहि कृपा करिहि कृपा भानुकुलनाथ। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा होगी? क्या मुझ पर भगवान श्री रामचंद्र जी कभी कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीते न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरी तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के
चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिल सकते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दर सुहठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कय रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदर का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन ना मिले। आस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ यस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे नाहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय नीरे वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुला कर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, तब वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं तो जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयउ पुनिता हवा, बने अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक शरीर के रूप धारण कर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीने प्रणामा,
बैठे ही बीते जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपत गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खलसी तहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनु समुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बीलो कुम मोरा। तृण धनि ओट, तृण धरि ओट, कहत भय देहि, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सोनु दस मुख खगोत प्रकाश, कबहु किनलिनी करई विकास। असमन समूझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुनु, जगनु के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सोने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। सठ सोने हरि आने ही मोही,
अधम नीलज्ज लाज नहीं तोहि। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधमा निलज्जा, तुझे लज्जा नहीं आती। आपुई सुनी खगोत सम रामई भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी हसी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना। कठिहाम तब सिर कठिन कृपाना। नाही तसपदी मानु मम बानी। समुखी होती नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी उल्टी जल्दी मेरी बात मान ले। सुमुखी नहीं तो जीवन में हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम श्याम सुंदर। प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब अस्सी घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे देशग्रीवा, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम। रघुपत बीरहया नाल संजातम। शीतल निशीति बहसी बरधारा। कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा। मैं तन कही नीति बुझावा। कहे से सकल निस चरही बोलाई। सीता ही बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। सामास दिवस महु कहा न माना। तो मैं मारी बे काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद। सीतई त्रास दिखावई धरहि रूप बहुमंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।